नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बनाने के लिए मुझे विचार करना पड़ा, किस पे विचार करके बनाया जाए नहीं बनाया जाए, लेकिन मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाने की ज़रूरत है। एक घटना आप लोग देख रहे होंगे कि तमाम तरह के उत्पीड़न से परेशान होकर के अतुल सुभाष ने अपने ससुराल पक्ष एवं पत्नी को लेकर के आरोप लगा करके एक वीडियो बना करके प्लानिंग एक तरीके से सुसाइड किया। इससे पहले भी घटनाएं हुई होंगी, ऐसा नहीं कि ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन ये प्रकाश में कम आती थी। जनरली होता क्या था कि समाज में पुरुष की वजह से परेशान होकर के लेडीजें जो है वो आत्महत्या करती थी, या तो पुरुष वर्ग उसको प्रताड़ित करके इस टाइप की घटना होती थी जिसमें वो आरोप लगते थे कि इन्होंने इनकी हत्या की या इनको फांसी पे चढ़ाया या जिस तरह की हुई। लेकिन आज के समय एक दूसरी घटना स्टार्ट धीरे धीरे हो रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि सभी जगह हो रही है, लेकिन इसी टाइप की घटना एक दिल्ली में घटी, मॉडल टाउन के पास, जिसमें पुनीत खुर्राना अपनी फैमिली के साथ रहता है और उसकी पत्नी मनिका, जो कि उस पे आरोप पुनीत खुराना लगाता है कि यह विशेष रूप से बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करती थी और पैसे की हमेशा डिमांड करती थी और हमेशा उसको फंसाने के लिए प्रयास करती थी, जिसमें मुख्य रूप से पुनीत खुराना इतना परेशान हो गया और अपनी ससुराल या पत्नी से कि जिसकी वजह से वह तंग आकर के अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पूर्व उसने एक वीडियो कॉलिंग को अपना वो वीडियो कॉलिंग रिकॉर्ड की और उसको, जो कि लगभग 52 से 54 मिनट का था, उसमें अपनी बातचीत की और परेशान होने के बाद उसने अतुल सुभाष की तरह से वो परेशान होकर के सुसाइड कर लिया। यह निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, किसी का इतना उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और किसी भी ऐसे व्यक्ति का ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको उनके जिंदा रहते उनको न्याय मिल सके। पुनीत खुराना के माता पिता का यही कहना है कि उनको न्याय मिले और उनकी बहू को कठोर से कठोर सजा एवं उनके ससुराल पक्ष को मिले। उनका कहना है कि हमारा बच्चा इतना उन लोगों से परेशान हो गया कि वह इस रास्ते पे उसको मजबूर होना पड़ा कि अंतिम रास्ता सुसाइड ही बचता है। वो हर समय परेशान करती थी और परेशान से होकर के, उत्पीड़न से होकर के उसने इस टाइप की सुसाइड की। पुनीत की 2016 में शादी हुई थी और उसके कुछ वर्षों बाद ये समस्या आती गई और आने के बाद यह विभिन्न तरीके से पुनीत खुराना को, उसके परिवार को काफ़ी झेलना पड़ा। और काफ़ी, जैसा कि जानकारी होता है
कि वह ससुराल पक्ष एवं पत्नी से इतना परेशान था कि उनको अंतिम रास्ता सुसाइड ही किया। यह विशेष रूप से मुझे इसलिए बताना पड़ रहा कि जैसा ये घट रहा है इसमें स्वयं मेरा प्लस मेरी पार्टी का यह विशेष रूप से समाज के सभी लोगों के साथ साथ सरकार से भी, सरकार जो भी हो या कोर्ट में हो, जो भी हो, न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा किसी के साथ भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। वह पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, न महिला का उत्पीड़न होना चाहिए न पुरुष का भी उत्पीड़न होना चाहिए। कानून के दायरे में सभी के लिए ऐसा कानून निश्चित रूप से है जिसमें कि सभी के लोगों की सुरक्षा। ऐसा नहीं है कि किसी पुरुष के साथ उसका उत्पीड़न हो जाए और किसी महिला के साथ न हो, या किसी महिला के साथ कोई तो ना पुलिस उससे बरी हो जाए, पुरुष बरी हो जाए। तो इसमें राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि इस टाइप की कभी भी कोई घटना घटे उससे पहले सभी लोगों को, सामाजिक संगठन ने या समाज के लोग हैं या सरकारें हैं, पुलिस प्रशासन है या न्यायालय हो, उसको समय रहते उसके साथ संज्ञान में लेकर के उसका समाधान किया जाना चाहिए और जो जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। क्योंकि घटनाएं तभी होती है कि सही तरीके से उसका समाधान नहीं होता है, वार्ता नहीं होती है, और ये तब होती है जब घटना घट चुका होता है और उसमें फिर बैक रोल का कोई गुंजाइश नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ तो घटना घट चुकी होती है। अब जैसे अतुल सुभाष में है, उसने आत्महत्या कर ली। इसी तरह से पुनीत खुराना है, उसने आत्महत्या कर ली। इस टाइप की कुछ अन्य घटनाएं हो रही हैं जो कि राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि किसी इस टाइप की किसी भी जगह, वो पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में किसी भी सरकार या पुलिस प्रशासन या न्यायालय में प्रक्रिया चल रही हो तो इसका उसके जिंदा रहते जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए, वो पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो। जैसा कि एक और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि महिला आयोग है, ये विशेष रूप से कुछ समय से आया है। एक पुरुष आयोग का भी सरकार गठन करे सभी प्रदेशों में, और सिर्फ इसलिए गठन करे कि वह जैसे महिला आयोग महिलाओं के बारे में विचार करती है, इसी तरह से अन्य भी जो घटनाएं चल रही हैं, लोगों का विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, अन्य प्रक्रिया चल रही हैं, तो उसको महिला जिस तरह से महिला आयोग में जाती है, पुरुष भी उस पुरुष आयोग में अपने यहाँ जा करके अपनी समाधान और न्याय के लिए उनसे मांग रखे और उनसे अपनी बात रखे। बात रखने के बाद जो भी उचित हो, राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी किसी भी उत्पीड़न का समर्थन नहीं करती है और वो चाहती है कि बीच का रास्ता ऐसा हो जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो अंत में राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का यही कहना है कि इसकी घटना की पुनरावृत्ति न हो, जैसे अतुल सुभाष हुए या पुनीत खुराना हुए या अन्य टाइप की जो भी इस टाइप की घटना हुई हो, या आगे जो इस प्रक्रिया में किसी की विवाद में किसी भी जगह जैसे फैमिली कोर्ट में चल रहा हो या किसी कोर्ट में चल रहा हो या पुलिस प्रशासन में उसकी सुनवाई हो रही हो या किसी सरकार द्वारा हो या साथ में एनजीओ भी हो, सभी से निवेदन है कि इसको तत्परता के अनुसार जल्द से जल्द जिसके साथ भी ये चल रहा हो उसको विशेष रूप से आश्वासन दिया जाए कि आपके साथ न्याय होगा, वो महिला हो या पुरुष हो। निश्चित रूप से सभी के साथ समाधान होना चाहिए। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।